अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह फ़लक का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर को समझेंगे। सूरह फ़लक मक्के में नाजिल हुई है। ये एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जिसकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। ये फरमाकर आपने ये दोनों सूरतें पढ़ी। सही मुस्लिम की हदीस है ये। अबू हाबिस जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। ये दोनों सूरतें सूरह नास और सूरह फ़लक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु को कोई तकलीफ़ होती ना तो आप मुअव्विज़तैन यानी ये दोनों सूरतें सूरह फ़लक और सूरह नास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम यही दो सूरतें लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेज कर मंगवाया। क्या मंगवाया? जो जादू की ये चीज़ें थी ना जो वो मंगवाई। ये एक कंघी के दंदानों और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ चुभोई हुई थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आपने इन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते जाते, गिरह खुलती जाती और सुइयाँ निकलती जाती और आप इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद हो जाए। ये सही बुखारी की हदीस है। आपका ये मामूल भी था कि आप रात को सोते वक्त सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन यानी सूरह नास और सूरह फ़लक पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूंकते और इसे पूरे जिस्म पर मलते। पहले सर पर, चेहरे पर और जिस्म के अगले हिस्से पर हाथ फेरते। इसके बाद जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक। तर्जुमा, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल कह कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि आप कह दीजिए मैं तो सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। हमें भी चाहिए कि हम अपने हर काम और हर मामलात में अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानें। जो रात की स्याही ख़त्म करके एक ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ करता है तो वही रब हमारे हर नामुमकिन काम को मुमकिन और आसान कर सकता है। वो हर काम को करने पर कुदरत रखता है क्योंकि रात के अंधेरे में ये ख़तरनाक दरिंदे अपनी कचारों से और मोज़ी जानवर अपने बिलों से, इसी तरह जराइम पेशा अफराद अपने मज़बूत इरादों में कामयाब होते हैं। मिन शर्रि मा खलक़, हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की। हर उस चीज़ की बुराई से मतलब हर वो शर जो अल्लाह ने पैदा किया है, जैसे ख़तरनाक जानवर, जहरीले सांप, तकलीफ़ देने वाले शयातीन, रात का अंधेरा और इसमें इंसानों का शर, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ देता है, ये सब शामिल हैं। इन तमाम शरों से बचने के लिए हमें सूरह फ़लक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करना चाहिए। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा फैल जाए। रात का अंधेरा वो अंधेरा है जिसमें इंसान हर बुराई आसानी से कर लेता है। इसके बरअक्स रोशनी में जितने शर हैं सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरा लगाकर इनमें फूंकने वालियों के शर से। इस आयत में गिरोह में फूंकने वाले नफ्सों की बुराई से पनाह मांगी गई है। इससे मुराद जादू का काला अमल करने वाले मुराद यानी मर्द और औरत दोनों हैं। यानी जादू का जो अमल करते हैं इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। यानी इस आयत में जादूगरों की शरारत से पनाह मांगी गई है। जादूगर पढ़ कर फूंक मारते हैं और गिरा लगाते हैं। आमतौर पर जिस पर जादू करना होता है उसके बाल या कोई और चीज़ मंगवा कर इस पर अमल किया जाता है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों की बुराई से भी जब वो हसद करने लगे। हसद निहायत एक बुरी अखलाकी बीमारी है, नेकियों को खा जाती है। हसद करने वाला इंसान ये चाहता है जो नेमत इसके पास है अल्लाह वो सब कुछ छीन ले
और वो मुझे दे दे। हसद करने वाला इंसान कभी भी सुकून में नहीं रहता, इसलिए हसद करने वाले की बुराई से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हासिदों, जिन्नो जिन्नात, शैतानी ताकतों से के शिकंजे से बचाए और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।